कहते हैं कि जब औरत जानबूझकर किसी गलत रास्ते पर चल रही हो तो उसे रोक पाना किसी की बस की बात नहीं होती है। लेकिन जो इंसान उस औरत को रोकने की कोशिश करता है वह खुद बर्बाद भी हो जाता है। लेकिन औरत जब अपनी रास्ते पर चल पड़ती ना तो उसी रास्ते पर जो होता है उसको काफ़ी तरह दिक्कतों का सामना भी करना पड़ जाता है, जिस वजह से उसका गलत नतीजा भी उसके सामने आ भी जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक महिला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है बल्कि उसी के पीछे कई लोगों का ज़िंदगी भी तबाह हो जाता है। और जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद ना किसी को अपने कानों पर विश्वास होता है, ना किसी को सोचने और समझने की शक्ति बचती है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है हरदोई, और उसी का थाना लगता है हरपालपुर, और उसी का एक गांव पड़ता है कूड़ा नगरिया। वहीं के रहने वाले होते हैं मेवाराम, जिसकी उम्र होती है लगभग 45 साल के आसपास होता है। उनकी पत्नी होती है रमा, जिसकी उम्र होती है 42 साल के आसपास होता है। मेवाराम के टोटल 7 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 5 बेटी और 2 बेटे भी होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है रोहित और छोटा बेटा होता है मोहित। सबसे बड़ी जो बेटी होती है वह उस समय पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी भी निभा रही होती है। लेकिन मेवाराम जो होते हैं वह उस समय अपने पास के इलाके में जा करना कथावाची का भी काम किया करते थे। लेकिन उनके के साथ अपना एक बड़ा भाई होता है सेवाराम, जो उन्हीं के साथ हेल्प का काम किया भी करता था, जिस वजह से मेवाराम का घर परिवार का जो खर्चा होता है काफ़ी बेहतर तरीके से चल पाता था। मेवाराम का जो था उनके पास एक थोड़ा बहुत खेती भी होता था। उसी खेती में फल फूल उगाने के बाद जो था उसको मार्केट में ले जाकर जो है कैसे ना तैसे कर बेच लेते, जिसकी वजह से उनके परिवार में थोड़े बहुत मुनाफे भी आ जाते थे। असल में जो उमा होती है, उमा वह शाम के टाइम होता है उसी खेती में जानवरों की रखवाली के लिए चली भी जाया करती थी, और जब जाती थी सुबह जो होता है लौट भी आती थी। अब उमा का रोज़ का यही होता है, जरिया भी बन जाता है। तभी 8 जनवरी 2020 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होते हैं मेवाराम अपने पास के एक गांव में जो होता है कथावाचक करने के लिए जो होता है मौके पर चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं उनकी जो पत्नी होती है उमा उसी समय जो होता है अपने खेत में झोपड़ी में मौके पर जाकर सो जाती है। और जैसे सुबह का टाइम होता है तो उसी बीच उमा के पड़ोसी एक किसान होते हैं, वह किसान उसी समय उमा को वहाँ आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। जब उमा अपनी झोपड़ी में से नहीं निकलती, ना निकलने की वजह से जो होता है वह किसान उसी समय उमा की झोपड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और जब बढ़ने लगता है तो वहीं पर जाता है तो एक मेड़ होता है जहाँ पर गेहूँ होता है, उसी मेड़ पर देखता है कि उमा का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति तुरंत ही वहीं चीख पड़ता है। चीख चिल्लाने के बाद जो होता है वह व्यक्ति तुरंत ही गांव की तरफ भागना शुरू कर देता। भागने के बाद जो होता है उमा के जो बच्चे होते हैं उनको उमा के बारे में सूचना देता है, और जैसे सूचना देता है तो आस पड़ोस के कानों में इसकी खबर भी पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जो होता है इसकी सूचना उसी समय वह किसान जो होता है मेवाराम को देता है। अब मेवाराम जैसे ही पाते हैं तो उसी समय जो होता है अपना कथावाचक का काम छोड़कर वह उसी घटना पर वहाँ भी पहुँच जाते हैं। और जब पहुँचते हैं तो खेत में देखते हैं उनकी जो पत्नी होती है वह पूरी तरह से मृत अवस्था में उसी मेड़ पर पड़ी हुई है। तुरंत उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है फ़ोन कर देता है। वहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं भगवान चंद्र वर्मा, और जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद तुरंत जो होता है रमा के खेत की तरफ बढ़ जाते हैं। देखते हैं कि उस समय जो होता है उसके खेत में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुट चुका होता है। वह भीड़ जो होता है गाँव के लोगों की संख्या में मौजूद होती है। तभी जैसे भीड़ जो होता है भगवान चंद्र वर्मा को देखती है, देखने के बाद तुरंत जो होता है उसी समय अपने आप छटना शुरू कर देती है। भगवान चंद्र वर्मा उसी समय जो होता है उमा के बॉडी के पास पहुंचते हैं। उसको बॉडी को काफ़ी ध्यान से देखते हैं। देखते हुए शरीर पर ना कोई चोट है, ना कोई मोच है, ना कोई चोट के गहरे कोई निशान पड़े हुए हैं। पुलिस उस समय उमा के जब गला देखती है ना तो उसके गले में काफ़ी काले काले 2 गहरे धब्बे पड़े हुए। पुलिस समझ जाती है कि हो सकता है उमा की जो हत्या हुई है गला दबाने की वजह से हुई है। पुलिस वहाँ जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं ना उन सबसे पूछने लग जाती है आखिर इस महिला की मौत कैसे हो गई। वहाँ जो व्यक्ति होते हैं उस समय तो मना कर जाते हैं, लेकिन भगवान चंद्र वर्मा वहाँ पर खड़े जो किसान होता है उससे पूछने लग जाते हैं। तो अब किसान जो होता कहने लग जाता कि साहब सुबह के टाइम होता जैसे उमा को हम आवाज़ लगाने लगते हैं तो उनका कोई आवाज़ नहीं आता। ना आवाज़ आ पाने की वजह से जमता है
उमा की झोपड़ी की तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाते, तभी मेड़ पे देखते हैं कि उमा का डेड बॉडी जो होता है एक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। और चिल्लाते हम गांव की तरफ बढ़ पड़ते हैं। बढ़ने के बाद उसके घर परिवारों को सूचना दे देते हैं, तभी यहाँ पहुँच जाते हैं। अब इसी में से एक व्यक्ति होता है तो आपको सूचना दे देता है। पुलिस वहाँ खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी से पुलिस बारी बारी कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम जो होती है मेवाराम से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा कौन कर सकता है, आखिर तुम्हें किस पे शंका हो रहा है। मेवाराम कहने लग जाते कि साहब हमारी पत्नी जो होती है सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी, क्योंकि वह जो होती है एक जिम्मेदार महिला भी होती है। अपने सातों बच्चों को पालन पोषण करने के लिए बेहतर तरीके से जो होता है उनका ढंग से पालन पोषण भी कर रही होती है, लेकिन उसके साथ न जाने कौन ऐसा कारनामा कर सकता है। थाना प्रभारी जैसे ही मेवाराम की इस बात को सुनने के बाद जो था उसी समय अब रमा के बॉडी का अच्छा से पंचनामा कर लेते हैं। पंचनामा करने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में भिजवा देते हैं। भिजवाने के बाद पुलिस टीम जो होती है उसी समय अब रमा की एक बड़ी बेटी होती है, पुलिस उसको अपने साथ लेती है। साथ लेने के बाद थाने ले आती है और उसी के तहरीर पर जो होता है नामजद आरोपी का मुकदमा जो होता है धारा 302 के तहत दर्ज करने के बाद पुलिस जो होती है अब इस घटना का खुलासा करने के लिए भी लग जाती है। जब लग जाती है तो पुलिस सबसे पहले कुछ मुखबिर का व्यवस्था करती है। मुखबिर जो होते हैं उसी समय रमा के गांव जाते हैं, पता करना चाहते हैं कि रमा और जो होता मेवाराम के बीच कैसा रिश्ता था। और जब मुखबिर जाते तो काफ़ी चौंकाने वाली बात पुलिस के सामने ला कर रख देते हैं। थाना प्रभारी को कहने लग जाते कि साहब असल में रमा जो होती है अपने घर में बच्चों के साथ तो ज़िंदगी बेहतर तरीके से बिता रही थी, लेकिन उसी पास जो होता है उसी मोहल्ले के रहने वाला होता है राजवीर, जो रमा के घर जो होता है हर वक्त आया जाया करता था। लेकिन जब उसका पति जो था मेवाराम घर पे नहीं रहता तो उस बीच उसके घर में ज़रूर दाखिल हो जाता। पुलिस को जैसे इतनी भनक लगती है, भनक लगने के बाद पुलिस जो होती है राजवीर के बारे में पूरी तहकीकात करना शुरू कर देती है और करने भी लग जाती है। तभी कुछ लोगों के द्वारा पता चलता है कि राजवीर जो होता है असल में रमा के इतना करीब था कि उसकी दूरी के बगैर जो था अपनी ज़िंदगी गुजारा भी नहीं कर पाता था। पुलिस जैसे ही इतनी सी भनक पाती है, भनक पाने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय बिना देर के अब राजवीर की तलाशी करना शुरू कर देती है। और जब करने लगती है उसके घर पहुँचते पता लगता है राजवीर जो होता है अपने घर से लगभग 24 घंटे से फरार चल रहा है। पुलिस टीम जो होती है उसके ऊपर पूरी शंका जता देती है कि हो सकता है राजवीर का जो होता है रमा का कुछ ना कुछ करने में हाथ जरूर होगा। इसीलिए पुलिस टीम मुखबिर की सहायता लेती है। उन्हीं के द्वारा जो होता है अब राजवीर की तलाशी करना शुरू कर देती है। मुखबिर काफ़ी जो होती है मेहनत करते हैं, लेकिन राजवीर का कहीं अता पता नहीं चलता। ऐसे करते करते लगभग 5 दिन का वक्त बीत जाता है। तभी 14 जनवरी 2020 का दिन होता है। तभी एक मुखबिर जो होता है वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं वर्मा, उन्हीं के कानों में खबर देता है इस वक्त राजवीर जो होता है अर्जुनपुर पुलिया पड़ता है। उसी पुलिया के पास जो होता है एक झोला लेकर खड़ा हुआ है। और जैसे थाना प्रभारी खबर पाते अपनी टीम को लेकर उसी जो होता है अर्जुन नगर पुलिया के पास पहुंचते देखते कि राजवीर वही झोला लेकर खड़ा हुआ है। अब पुलिस को जैसे ही राजवीर देखता है तो उसी समय भागना शुरू कर देता है। पुलिस राजवीर को काफ़ी दौड़ाती है, काफ़ी दूर तक राजवीर पहुंच जाता। पहुंचने के बाद पुलिस उसको कैसे ना तैसे कर जाल बिछाकर उसको गिरफ्तार करती है। और जब थाने ले आती है तो राजवीर के सामने जो होता है उसी समय उस मुखबिर को खड़ा कर दिया जाता है। और राजवीर के सामने जैसे मुखबिर बेवकूफ़ा बात करना शुरू कर देता है तो राजवीर को लगने लगता है कि इसमें हम बुरी तरह से फंस गए हैं। इसीलिए पुलिस के सामने सच्चाई बोलने में हमारी भलाई है। पुलिस के सामने जो होता है राजवीर अब बिना किसी आगे के दबाव के बाद टूट भी जाता है। लेकिन जो उमा के बारे में जो सच्चाई रखता है, जो कहानी बताता है, इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस को जो होता है अपने कानों पर यकीन में नहीं होता। असल में इस कहानी की शुरुआत जो होता है आज से ठीक 12 साल पहले होता है। राजवीर जो होता है अपने माता पिता के साथ जो होता है उसी मोहल्ले में रहा करता था। उसके माता पिता जो होते हैं उसका अच्छे खासे से उसकी पढ़ाई भी करवा देते। लेकिन जब राजवीर पढ़ाई कर लेता है, करने के बाद जो होता है अपने ही पास जाकर एक छोटी मोटी नौकरी भी करना शुरू कर देता है। राजवीर के जो पिता होते असीम भाई चौकीदारी का भी काम किया करते थे। कंडरे घर परिवार का जो खर्चा होता है राजवीर के जो पिता होते हैं बेहतर ढंग तरीके से चला भी पाते थे और चलने भी लग जाता है। इसी बीच राजवीर के पिता को लगने लगता है कि हमारे बेटा जो होता है इस समय शादी की दहलीज पर पहुंच चुका है। तभी राजवीर के पिता जो होते हैं अपने बेटे राजवीर के लिए रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी उनको पता चलता एक रिश्तेदार के द्वारा कि इसी पास के इलाका पड़ता है, उसी इलाका की रहने वाली होती है कमला, जो देखने में काफ़ी चंचल भी होती है और स्वभाव की भी अच्छी होती है। तभी जो होता है राजवीर की शादी आज से ठीक जो होता है 11 साल पहले उस कमला से कर देते हैं। करने के बाद दोनों की जो ज़िंदगी होता है काफ़ी बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाता है। असल में राजवीर जो होता है
एक निठल्लापन का भी उस समय उसकी हद भी होती है। उसी हद की वजह से उसकी पत्नी उसके साथ जो था कैसे ना तैसे कर कर अपनी ज़िंदगी जो था बिताना शुरू कर देती। इसी बीच राजवीर के 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होती है। अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारना शुरू कर देते हैं। उसकी ज़िंदगी के लगभग 6 साल बीत जाते हैं। तभी राजवीर की जो पत्नी होती कमला को उसके इस प्रेम प्रसंग के बारे में उसके जो चर्चे होते हैं पूरी तरह से जब गांव में फैले हुए थे, तो उसी के द्वारा उनको पता चल जाता है। तो कमला इसी बात को लेकर अपने पति जो था राजवीर से आए दिन झगड़े तकरार शुरू कर देती है। और जब भी उसको उसी से दूरी बनाने के लिए बोलती, तो राजवीर जो था अपनी पत्नी कमला के ऊपर काफ़ी बेहतरीन तरीके से टूट भी पड़ता। और टूटने की वजह से इनके बीच आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। और उसी झगड़े तकरार के बीच जो होता है कमला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती। इसी परेशानी को जो होता है जब ना झेल पाती, तो इसी बीच अपने दोनों बच्चों को लेकर जो होता हमेशा के लिए कमला मायके चली जाती है। और जब चली जाती इसी बीच राजवीर जो होता है अपने घर में अपने 1 बच्चों के साथ जो होता है अपनी ज़िंदगी बिन पत्नी का गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन उसी के लिए जो होता है उसका रात पूरी भारी पड़ जाता है, क्योंकि राजवीर जो होता है एक ऐसे सुख का प्यासा होता है जिस वजह से उसके लिए दुनिया काफ़ी बेदम लगना शुरू हो जाता है। और जब लगने लगता है तो इसी बीच होता है उसी का दोस्ती जो होता है उसके ही मोहल्ले का रहने वाला मेवाराम से होता है। मेवाराम जो था उस समय कथावाचक का काम भी किया करता था। और कथावाचक की काम करने के लिए जो होता है ज़्यादा हेल्प जो होता है राजवीर किया करता था। राजवीर जो होता है उसका उस काम करने के लिए काफ़ी मदद भी किया करता था। मेवाराम जो होता है इस तरह अब राजवीर से दोस्ती बना लेता है। और दोस्ती बनाने के बाद जो होता है अब राजवीर कभी कभी मेवाराम के घर भी आया जा करता था। और जब आया जा करता था तो उसी बीच उसकी मुलाकात जो होता है मेवाराम की जो पत्नी होती है उमा से होती है। क्योंकि उमा जो होती है उस समय 7 बच्चों की माँ भी बन चुकी होती है। लेकिन उसकी माँ बनने के बाद भी उसकी जो ख्वाहिशें होती है उस समय उमा की पड़ी रह जाती है। क्योंकि सुहाग रात के वक्त से जो होता है उमा उस दिन से अपनी शारीरिक सुख से लिए आज तक वंचित पड़ी होती है। जिसकी वजह से उसकी मुलाकात जब राजवीर से होता है तो राजवीर जैसे उमा को देखता है, देखने के बाद कुछ खूबसूरती उसी समय दीवाना हो पड़ता है। और उसी समय सोच बैठता है और ठान भी लेता है कि हम जो होता है उमा को पाके रहेंगे। इसके लिए हमें चाहे किसी भी हद तक गुजरना पड़ जाए। और जब भी मौका पाता तो मेवाराम के साथ मिलकर राजवीर जो होता है जाकर उमा के घर धमक जाता। और जाने के बाद उसके साथ जो होता भाभी देवर का रिश्ता बनाकर हंसी मजाक ठिठोली करना भी शुरू कर देता। उमा जैसे इधर अब राजवीर को देखती है, देखने के बाद उसको लगने लगता है कि हमारे लिए ना हमारे पति से बढ़िया तो राजवीर लग रहा है। क्योंकि उसका जो पति होता असल में एक धीरे धीरे नशेड़ी भी बन गया होता। नशेड़ी बनने की वजह से उसका जो शरीर होता है मेवाराम का खोखला होना शुरू हो जाता है। जिस वजह से रात के वक्त जो होता है उमा के सामने उसका जो पति होता है आए दिन फिनिश होते चला जाता। इसी बीच जैसे रमा के मन में अब भा जाता है ना राजवीर, भाने के बाद जो होता है अब उमा भी राजवीर को अपने मन में बसा लेती है। अब दोनों के बीच जो होता है धीरे धीरे मन में भावना जो होता है प्रेम का उजागर होने लगता है। लेकिन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं होती कौन किसी के सामने जाकर पहले प्यार का इजहार कर सके। लेकिन तभी जो होता है एक दिन वही शाम का टाइम होता है, उसी बीच होता है अब रमा का जो घर होता है मेवाराम उस समय तो घर में मौजूद नहीं होता। लेकिन बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, कुछ बच्चे अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। और जैसे ही शाम का टाइम होता है उसी बीच राजवीर घर में जाता देखता है राजवीर की उमा जो होती है अपने चारपाई पर बाल संवारती अवस्था में बैठी हुई है। और जैसे ही राजवीर अंदर जाता है तो उमा जैसे ही राजवीर को देखती है, देखने के बाद जो था उसकी तरफ आंखों से इशारा कर देती। इशारा करने के बाद कुछ तो बातें करते, प्यार भावने वाले बातें करने के बाद जो होता है उमा तुरंत ही जो होता है राजवीर को अपने पास बुलाती। बुलाने के बाद इशारों में कर जो होता है उसको अपने बेडरूम में ले जाती है। बेडरूम में ले जाने के बाद उमा जो होता है राजवीर के साथ वहीं पर संबंध बना लेती। संबंध बनाने के बाद जैसे उठती उमा तो उसके आंखों से जो होता है आंसू निकलना शुरू हो जाती है। और यह राजवीर जैसे देखता उस समय हौचक्का बचक्का रह जाता है। उमा से पूछने लग जाता कि आखिर क्या बात है, तुम क्यों रो रही है। उमा कहने लग जाती है कि आज तक ना हमें ऐसा सुख नहीं मिला, क्योंकि हमारे सुहाग रात के दिन से हम उस दिन से अपनी जो होता है स्थिति को संवारते संवारते आज तक नहीं संवार पाए। जो सुख तुमने आज दिया इस सुख के लिए हम तो पूरी ज़िंदगी तड़प रह गए थे। और जैसे राजवीर यह बात सुनने के बाद कहने लग जाता इस सुख को ना हम तुम्हारा ज़िंदगी में जो होता है हमेशा के लिए बसा देंगे। उमा जो होती उसी दिन से राजवीर को आए दिन अपने घर बुलाकर जब मन करता उसके ही घर में जाकर राजवीर भी संबंध बना देता है। अब जो सिलसिला होता है बेधड़क आए दिन चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लग जाता है। ना इसके बारे में किसी को पता चलता है, ना किसी के कानों में राजवीर और उमा के प्रेम प्रसंग के बारे में किसी को कानों कान खबर भी लगती है। वक्त गुजरने लगता है, गुजरते गुजरते इनकी ज़िंदगी का लगभग 5 साल का ऐसे ही वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता है इसी बीच जो होती उमा अपने बच्चों को जब बेहतर भविष्य के लिए जो होता है उसको कुछ चिंता होने लगता। इसी चिंता को दूर करने के लिए जो था अपने खेतों में जाती हूँ। जाने के बाद जो था अपने खेतों में कुछ जो होता है सब्जियाँ उगाती हूँ। उन्हीं सब्जियों को उगाने के लिए जो होता है शाम के टाइम
उमा जाती वहाँ पर जाकर जानवरों से बचाव के लिए एक झोपड़ी डाल कर जो होता है अपना वहीं पर रात बिताती और सुबह के टाइम अपने घर ज़रूर चली जाती। और इसी बीच आना जाना जो होता है झोपड़ी में अब उमा का लग जाता है। और जब है तो इसी बीच उमा का एक पास का एक किसान होते हैं जो उमा के गांव के रहने वाले होते हैं। उमा का जो होता है उसी समय उस किसान से जाके दोस्ती भी हो जाती है, क्योंकि पड़ोसी होता है पड़ोसियों को मदद भी करता है। इसी बीच क्योंकि वह किसान जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने में उमा की मदद कर देता था, जिस वजह से उमा उससे काफ़ी जो होती है खुश भी रह जाती थी। और खुश रहने की वजह से जो होता है उससे आए दिन जो होता है अपना कुछ रिश्तेदारी समझकर उससे जो होता थोड़ी मोड़ी हंसी मजाक भी किया करती थी। अब यही जो होता है अब इधर यही सिलसिला भी चलने लग जाता है। और जब चलने लग जाता है तो इसकी खबर जाकर राजवीर के कान में पहुंच जाता है। और जब पहुंच जाता है उसी दिन से उमा के ऊपर निगाह भी रखना शुरू कर देता है कि आखिर उमा जो होती है हमसे क्यों दूरी बना रही है। तभी जो होता है एक दिन खेत में जाकर छुप जाता है और छुप जाता देखने लग जाता है कि उमा जो होती है उस किसान से जो होता है उसके साथ खड़ी होकर कुछ हंसी मजाक कर रही है और उसके हाथ में अपना हाथ पकड़कर कुछ बातें कर रही है। तभी राजवीर को शंका हो जाता है कि जो पत्नी अपने पति का नहीं हुई ना वह किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि वह तो हमारी तो हो गई लेकिन हमारी होने के बाद भी लग रही किसी दूसरी की हो गई। इसी बीच राजवीर के मन में शंका बैठ जाता है कि हो सकता हमारी वो प्रेमिका जो होती है वह उस किसान की हो गई। इसी वजह से राजवीर उसी समय ठान लेता ना कि जो हमारी नहीं हुई वह किसी की नहीं हो सकती। राजवीर जो होता उसी समय जो होता है यह फैसला लेते हुए कहने लग जाता है कि हम तो उमा को अपने रास्ते से एक दिन हटा के मानेंगे, इसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़ जाए। और इसीलिए राजवीर अब आए दिन फिराक में पड़ा रहता है। और जब भी मुलाकात जो होता है उमा का जाकर राजवीर से होता तो उसी बीच राजवीर का जो चेहरा होता है वह काफ़ी बेरुखी तरह से उमा के सामने बयां भी करना शुरू कर देता है। समय इस तरह गुजरने लगता है कि राजवीर जो था अपने प्लान को कामयाब करने के लिए काफ़ी तरह के हथकंडे भी अपना लेता है। और उसी हथकंडे को कामयाब करने के लिए जो होता है एक दिन को समय भी मिल जाता है। तभी 8 जनवरी 2020 का दिन होता है। उसी दिन वही शाम का जब टाइम होता है तो उमा को जो पति होता है मेवाराम उस समय अपने पास के गांव में कथावाचक करने के लिए मौके पर गया हुआ था। तभी उमा जो होती है अपने बच्चों को अच्छे से खाना पीना खिला कर जो होता है उस समय अपने खेत की तरफ चली जाती है। और जब जाती है तो लगभग रात का 7 बजे का आसपास टाइम होता है। तो उमा अपने ही झोपड़ी में बैठी होती है और राजवीर जाकर उसके झोपड़ी में घुस जाता है। उसी समय उससे कहने लग जाता है ना कि अभी तुम्हारी मुलाकात जो होता है उस किसान के साथ हुआ है, हमें पूरा पता है कि तुम्हारे साथ उसका क्या रिश्ता है। और जैसे उमा यह बात सुनने के बाद उसी समय राजवीर के ऊपर भन्ना जाती, वह कहने लग जाती है ना कि तुम्हारा जो नीयत है ना अभी तक नहीं सुधरा। और उसी बीच जो होता है राजवीर उमा से वहीं पर भिड़ जाता है। भिड़ने की बात जो होता है उमा वहीं पर काफ़ी गुस्से हो जाती। गुस्से होने की वजह से जो होता है राजवीर अब जो होता है उमा के साथ झगड़े तकरार कर देता है। इसी झगड़े तकरार के बाद जो होता है राजवीर उमा का गला दबाकर वहीं जोरों से हत्या कर देता। हत्या करने के बाद उसी समय झोपड़ी में से निकलकर खेतों के सहारे जो होता है अपने घर चला जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसा सच्चाई जो होता है राजवीर के थ्रू आता है। सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर यकीन नहीं होता। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है राजवीर को उसी समय कोर्ट में ले जाती है। कोर्ट में ले जाने के बाद उसी के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के बाद उसी को ले जाकर वहाँ के ही जेल के सलाखों के पीछे हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।